एक थी द्रौपदी, राजा द्रुपद की लाडली, जिसने अपनी बिटिया को अपने फैसले लेने, यहाँ तक कि अपना वर खुद चुनने की स्वतंत्रता दी। उसे यह आत्मनिर्भरता दी और द्रौपदी ने चुना कढ़ाई के तेल में देखकर मछली की आंख में निशाना लगाने वाले धनुर्धर अर्जुन को। लेकिन अपने सपनों के राजकुमार का हाथ पकड़कर जैसे ही वह पिया के घर पहुंची, अपनी सास के एक गलत वचन के चलते बिना उसकी मर्जी के 5 भाइयों में बांटकर पांचाली बना दी गई। एक थी अहिल्या, ऋषि गौतम की पत्नी, इतनी खूबसूरत कि तमाम देवताओं समेत देवराज इंद्र का मन तक उसे पाने को डोल उठा। इंद्र ने छल से ऋषि गौतम का रूप धरा और अहिल्या के समीप पहुंच गए। इधर गौतम ऋषि ने यह देखा तो अहिल्या को पाषाण हो जाने का शाप दे दिया। यानी एक पुरुष ने उसे छला तो दूसरे ने बिना किसी गलती के सजा दे दी। द्रौपदी और अहिल्या ही नहीं, ताउम्र पतिव्रता धर्म का पालन करने के बावजूद अग्नि परीक्षा के लिए मजबूर हुईं। माता सीता से लेकर विवाह के तुरंत बाद पति से 14 साल का विक्षोभ सहने वाली उर्मिला तक हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसी कई महिला पात्र मिलती हैं जिनकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, त्याग का सही मोल नहीं किया गया। देख जाए तो उनके साथ अन्याय ही हुआ। इन्हीं में से एक थी माधवी। कभी उसके पिता ने अपनी दानशीलता साबित करने के लिए बिना उसकी मर्जी के किसी और के हवाले किया, कभी उसके पति ने अपना वचन पूरा करने के लिए दूसरे राजाओं के। माधवी महाभारत काल की एक ऐसी भुला दी गई नायिका है जिसके लिए उसका ताउम्र कुंवारी बने रहने का वरदान ही सबसे बड़ा शाप बन गया। महान राजा ययाति और एक अप्सरा की पुत्री माधवी बेहद खूबसूरत, शालीन, जो भी उसे देखे उसके रूप पर मोहित हो जाए। लेकिन उसे दैवीय कोख रखने की सजा मिली, और वो भी ऐसी जिसे सुनकर विश्वास ना हो। हम आज के समय को दोष देते हैं। हम महिलाओं की दर्दनाक और असहाय स्थिति के लिए आज के समय को कोसते हैं। लेकिन हर युग में महिलाओं के साथ समान रूप से दुर्व्यवहार हुआ है, जिसे कभी किसी रूप में पेश किया गया तो कभी किसी अप्सरा की पुत्री होने की वजह से माधवी के भीतर ताम्र कुंवारी रहने की दिव्य शक्ति थी। इतना ही नहीं, उसे यह वरदान भी प्राप्त था कि वह 4 ऐसे वीर पुत्रों को जन्म देगी जो न सिर्फ शासन करने में निपुण होंगे बल्कि बेहतरीन योद्धा भी कहलाएंगे। इसी वरदान ने माधवी के जीवन को एक ऐसे अंधकार और अकेलेपन की भेंट चढ़ा दिया था जहाँ न उसके 4 पति उसके साथ थे और न ही वे 4 वीर पुत्र जिन्हें उसने जन्म दिया। मूल्य उसका नहीं, उसकी कोख का था, जिसकी वजह से अंत में सब कुछ त्याग कर उसने संन्यास लेकर एक जंगल में रहना मंजूर किया और वह बनी ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट। कहानी शुरू होती है विश्वामित्र के आश्रम से। उनका एक शिष्य गालव अपनी दीक्षा प्राप्त कर गुरुकुल को छोड़ डहने जा रहा था, लेकिन वह गुरु दक्षिणा में विश्वामित्र को कुछ भेंट करना चाहता था। विश्वामित्र के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना और उन्हें गुरुदक्षिणा लेने के लिए जिद करने लगा। अपने शिष्य को सबक सिखाने के लिए विश्वामित्र ने उससे 800 दिव्य लक्ष्मी घोड़े, मोती के रंग के सफेद और काले कान वाले मांगे। गालव ने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन उसे 800 दिव्य लक्ष्मी घोड़े कहीं नहीं मिले। अंत में वह अपने मित्र और चंद्रवंशी राजा ययाति के पास पहुंचा और उसे अपनी दुविधा बताई। ययाति इतने घोड़े तो नहीं दे सकता था, लेकिन इस दांव में अपनी बेटी को आगे कर दिया। एक वस्तु के भांति लेन देन की बात हुई। ययाति ने अपने बेटी के भीतर मौजूद दिव्य शक्ति के विषय में गालव को बताया और उसे अयोध्या के तत्कालीन राजा हर्यश के पास भेजा। माधवी और हर्यश के मिलन से वसुमना नामक वीर राजा का जन्म हुआ और बदले में हर्यश ने गालव 200 दिव्य शक्ति घोड़े दिए। 800 की संख्या पूरी करने के लिए गालव माधवी को भोज और काशी के राजा के पास लेकर गया, जिनसे माधवी ने प्रतर्दन और शिबी नामक पुत्रों को जन्म दिया। हर बच्चे के जन्म के बाद माधवी को अपनी संतान उसके पिता के पास छोड़नी पड़ती और गालव उसे दूसरे राजा के पास ले जाता। 800 में से 600 घोड़े तो गालव को प्राप्त हो गए, जिन्हें लेकर वह विश्वामित्र के आश्रम में गया। विश्वामित्र को जब माधवी के विषय में पता चला तो उन्होंने माधवी से पुत्र उत्पत्ति के एवज में उन 200 घोड़ों के साथ समझौता कर लिया। माधवी और विश्वामित्र के मिलन से अष्टक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर एक महान राजा बना। अष्टक की उत्पत्ति के बाद
माधवी को उसके पिता के पास वापस भेज दिया। एक पुरानी कहावत है, इतिहास केवल वीरों को याद रखता है। शायद वो उन वीरांगनाओं को भूल जाता है या उनकी कहानी के पन्ने को दबा देता है जिनके त्याग ने एक आम मनुष्य को योद्धा बनाया। शायद इतिहास उन स्त्रियों की भूमिका को दरकिनार कर देता है जिन्होंने खुद जख्म खाकर उन कहानियों को संजोया जिन पर आज हम फक्र करते हैं, जिन्हें हम अपनी शान कहते हैं। माधवी का कौमार्य अभी भी भंग नहीं हुआ था। याति ने उसके विवाह की तैयारी शुरू की, लेकिन अब माधवी ना तो संतान को जन्म देना चाहती थी और ही किसी पुरुष के साथ रहना चाहती थी। वह संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गई। ऐसा कहा जाता है कि हर घटना एक तरह का संयोग है। पृथ्वी पर जीवन और जीवधारियों की व्यक्तित्व सब कुछ मात्र एक संयोग से ज्यादा और कुछ नहीं। इस तर्ज पर देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं। इनके पीछे ना तो कोई कारण होता है और ना ही कोई विशेष मंतव्य, लेकिन आप या मैं कभी इस बात को नजरअंदाज कर पाने में सक्षम नहीं पाएंगे कि महिलाओं की स्थिति हमेशा से ही इस बात का अपवाद रही है। दशकों की बात तो छोड़ दीजिए, युगों युगों से महिलाओं को यह विश्वास दिलवाया जा रहा है कि वह पुरुषों के अधीनस्थ हैं। उन्हें जीवन भर किसी न किसी पुरुष के मार्गदर्शन के तहत ही चलना पड़ेगा। उनकी अपनी कोई खास पहचान नहीं है। समाज में उनकी जरूरत एक ऐसी मशीन की तरह है जिसका काम उत्पादन करना है। एक ऐसी मशीन जिसमें किसी तरह की कोई भावना नहीं होती। वह महसूस नहीं कर सकती, वह कुछ कह नहीं सकती। प्रकृति ने स्त्री को प्रजनन की अमूल्य देन दी है। ईश्वर के बाद एक औरत ही है जिसे जन्म देने का अधिकार है। लेकिन कभी कभार ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं जो इस अधिकार को, इस ईश्वरीय देन को एक श्राप के समान बना देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल भी प्रेस कर दें।